दो टेंजेंट यहाँ पे भी दिए हुए हैं, टेंजेंट पी ए एंड पी बी। कहाँ से? एक पॉइंट है वहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं दोनों, पॉइंट पी से, और किसको? टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ को, ये दोनों टेंजेंट्स है। और ये टेंजेंट कैसे है? ये इंक्लाइंड है, एक मेक में ये कुछ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं दोनों टेंजेंट पी ए एंड पी बी। तो कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं? 80 डिग्री का। तो हमको एंगल पी ओ ए का मेजर निकालना है, कितना है, ऑप्शन दिए हुए हमको। तो सबसे पहले डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। दो टेंजेंट हमको दिया हुआ है पी ए एंड पी बी, कॉमन पॉइंट पी से, तो ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा दोनों टेंजेंट का। तो क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है, तो फिगर में हमने इसको 90 डिग्री डिनोट कर दिया। और हमको एपीबी का मेजर दिया हुआ है 80 डिग्री। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। पी एंड पीबी क्या है? टेंजेंट है टू द सर्कल विद द सेंटर ओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए और बी से पास हो रहा है, और एक एंगल का मेजर दिया हुआ है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमको फाइंड आउट करना है कि एंगल पी ओ ए का मेजर कितना है। तो हम सोल्यूशन निकालेंगे। हमको क्या दिख रहा है डायग्राम में से? हमको ये पता चल रहा है कि एंगल पी ए ओ एंड एंगल पी बी ओ ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो एंगल है आर द एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस। और हमको ये पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जब भी कोई एंगल आता है वो 90 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि टेंजेंट्स एंड द रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हम क्वाड्रिलैटरल कंसीडर करेंगे ए ओ बी पी का। तो हमको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलैटरल से क्या पता है कि क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल जो है वो 360 डिग्री सम देंगे, एडिशन देंगे उनका। अब इसमें से पी ए ओ एंड पी बी ओ हमको पता है दोनों 90 डिग्री के हैं। अब क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? इज द क्लोज 4 साइडेड फिगर होता है। तो 4 एंगल होते हैं, उसमें से 2 हमको पता है, और चारों एंगल के एडिशन 360 होते हैं। तो 2 90 डिग्री हमको पता है, और एक एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 80 डिग्री। तो हमको एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 360। राइट हैंड साइड में है, उधर सारे नंबर भेज देंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -90 -90 -80, -90 -90 180 हो जाएगा, 180 प्लस 80 260 हो जाएगा। तो 360 में से 260 जाएगा तो 100 डिग्री हमको मिल जाएगा एंगल ए ओ बी को। हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब ट्रायंगल ए पी ओ कंसिडर करेंगे एंड बी पी ओ कंसिडर करेंगे। हमको इस दोनों ट्रायंगल में क्या मिलेगा? सेगमेंट ए पी इज इक्वल टू सेगमेंट पी बी। क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। तो हमको क्या पता है, जब टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल होता है तो दोनों टेंजेंट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए पी इज इक्वल टू पी बी मिल गया। अब ए ओ इज इक्वल टू बी ओ मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल के रेडियस तो इक्वल मेजर के होते हैं। तो ए ओ और बी ओ इक्वल हो गया। एंड सेगमेंट ओ पी इज इक्वल टू सेगमेंट ओ पी मिल जाएगा, कॉमन सेगमेंट हो गया ये दोनों ट्रायंगल के बीच का। तो दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो सीपीसीटी लगाए तो हमको एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल बीओपी मिल गया। देयरफॉर ओपी क्या है? इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी। बट एंगल एओबी हमको कितना है? 100 डिग्री हमने निकाला हुआ है इक्वेशन 2 से, हम देख सकते हैं। तो एंगल एओपी कितना हो जाएगा? 100/2 यानी 50 डिग्री हमको मिल जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा।